हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। प्रॉपर प्रैक्टिस सेट जिस भी पब्लिकेशन के आ रहे हैं, करंट अफेयर, सेकेंड पेपर आपका जो हिंदी है उसे दूसरे चैनल पे सॉल्व कराया ही जा रहा है उसके प्रैक्टिस सेट को। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। पूरे सिलेबस, पूरे टॉपिक को, पूरे आर ओ की तैयारी जो है आप लोग बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था? 5, 6, 7, 8। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 प्रांतों में। जब 1939 ईस्वी में ब्रिटेन के एक पक्षी घोषणा करके भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया था, इसी के विरोध में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। और अक्टूबर 1939 ईस्वी को जिस दिन कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र दिया गया था, उसी दिन मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक की रचना की गई थी? जेबी कृपलानी, पिंगली वेंकैया, भोला भाई देसाई या फिर पट्टाभी सीतारामैया? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमेलित करना है। लेबर स्वराज पार्टी, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन किया गया था मुजफ्फर अहमद द्वारा। लेबर स्वराज पार्टी का गठन मुजफ्फर अहमद द्वारा किया गया था 1925 ईस्वी, 1925-26 ईस्वी में इसका गठन किया गया था मुजफ्फर अहमद द्वारा। फिर उसके बाद है आपका गांधी वर्सेज लेनिन। गांधी वर्सेज लेनिन की बात करें, S.A. डागे, इसकी रचना की थी S.A. डागे ने। और कब की थी? 1921 ईस्वी में इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है आपका लेबर किसान पार्टी। लेबर किसान पार्टी की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना किया गया था सिंगारवेलु द्वारा। लेबर किसान पार्टी का गठन, और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1923 में। कहाँ पे किया गया था? मद्रास में। और लास्ट है कीर्ति किसान पार्टी। इसका गठन किया था सोहन सिंह जोशी ने। ठीक है, और कब किया था? इसकी स्थापना सोहन सिंह जोशी द्वारा किया गया था और यह भी जो है 1922-23 के आसपास किया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी जो है वो सही है। कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसने एक संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की थी। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार से चुने जाने थे। इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 संघों में विभाजित कर दिया जाए। इसके अनुसार एक अंतरिम सरकार की स्थापना की बात की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार से चुने जाएंगे। या गलत है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। 1946 ईस्वी में भारत सचिव जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख उस समय थे एवी अलेक्जेंडर, इनको भारतीयों को समझौता के लिए भेजा गया था, भारतीयों के साथ समझौता करने के लिए। और इसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कब आया था यह? 1946 ईस्वी में। यह जो है 3 लोग इसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना में जो प्रावधान किया गया था, इसमें एक संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की गई थी, परंतु संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतीय परिषद से चुने जाने थे, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन कानूनों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दास प्रथा का उन्मूलन, एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, नेटिव मैरिज एक्ट। इसको जो है आपको सही रूप से सुमेलित करना है। इसकी अगर हम बात करें साथियों, सबसे पहले आ जाएगा दास प्रथा का उन्मूलन। 1833 के एक्ट द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1833 के एक्ट द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। उसके बाद आ जाएगा विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो 1891 में वीएम मालाबारी के प्रयासों से देखिए, एज ऑफ कंसेंट की अगर हम बात करें तो यह 1891 में पारित हुआ था। ठीक है, 1891 में पारित हुआ था। और जो विधवा
हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करें या ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों से, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, दास प्रथा का उन्मूलन जो 1833 के एक्ट द्वारा 1843 में किया गया था। ठीक है, एक्ट जो था वो 1833 का था और इसका उन्मूलन जो हुआ था वो 1843 में हुआ था। ठीक, तो पहले नंबर पे दास प्रथा का उन्मूलन आ जाएगा, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह 1856 आ जाएगा, फिर नेटिव मैरिज एक्ट आ जाएगा 1872 में, उसके बाद आ जाएगा एज ऑफ कंसेंट 1891। इसका सही आंसर 1, 3, 4, 2 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए संगठन उनके संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है। कुछ संगठन दिए गए और संस्थापक दिया गया। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा। और गौरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा नहीं की गई थी। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1921 ईस्वी मुंबई में नारायण मल्हार जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, कब किया गया था, 1921 ईस्वी में नारायण मल्हार जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। गौरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी और इनके द्वारा गोहत्या विरोधी समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और गोरक्षा संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा। तो याद रखिएगा, गोरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, गोहत्या विरोधी समिति की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने, और गोरक्षा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय खिलाफत समिति के किस अधिवेशन में असहयोग के एक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या फिर नागपुर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। देखिए, केंद्रीय खिलाफत समिति के इलाहाबाद अधिवेशन में असहयोग के एक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था, जिसे 4 चरणों में किया जाना था, जैसे उपाधियों का अंत, पुलिस तथा फौज का बहिष्कार करना और अंततः करों का भुगतान को रोक देना। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद से इसकी शुरुआत की गई थी। वरसाड सत्याग्रह को निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा था। मूडीमैन ने, हार्डिमन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डिमन ने। देखिए, वल्लभ भाई पटेल के वरसाड सत्याग्रह को हार्डिमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा था। और वरसाड आंदोलन हुआ कब था, यह 1923-24 ईस्वी में वरसाड आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग बनाया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्छ बनाया गया था, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नरसंहार किया गया था, जिसमें ऑफिशियली जो सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तव में इससे कहीं अधिक लोग, लगभग 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे। ठीक है, और इसमें जो कांग्रेस की तरफ से जो एक जांच समिति का गठन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे वह मदन मोहन मालवीय थे। वैकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। के कलप्पम, टी के माधवन, केपी केशव मेनन या फिर केपी कृष्णन। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केपी कृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। और वैकोम सत्याग्रह कब हुआ था, वैकोम सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो यह 1924-25 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो मुख्यतः अस्पृश्यता उन्मूलन एक आंदोलन था। ठीक है, और इसके सदस्यों में के कलप्पन थे, टी के माधवन थे और केपी केशव मेनन थे। केपी कृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, उस ब्रिटिश दूत मंडल का नाम बताइए जो व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। गेराल्ड अंगियार, हॉकिंस, चार्ल्स आयर या फिर जॉन सुरिमन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन सुरिमन। यही फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सरमन आया था और इसी के साथ एक डॉक्टर आया था हैमिल्टन, जिसने फर्रुखसियर के पीलिया रोग को दूर कर दिया, जिससे खुश होकर के फर्रुखसियर ने कॉर्टेज परमिट फ्री पास दिया दस्तक का
और इन्होंने फर्रुखसियर ने ये कहा कि अंग्रेज़ के बम्बई टकसाल के सिक्के जो हैं वह पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलाए जाएंगे, मतलब बहुत ही रियायतें दी गई थी। ठीक है, तो जॉन सरमन के नेतृत्व में जो है एक ब्रिटिश दूतमंडल फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था, याद रखिएगा। ठीक है, और कब पहुंचा था? यह घटना जो है 1717 ईस्वी की घटना है। ठीक है, देखिए इसमें मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर के दूतमंडल में मतलब इसमें पहुंचा था, और इसके इलाज के बाद जो है फर्रुखसियर खुश होकर के, प्रसन्न होकर के दूतमंडल को 3 फरमान जारी किया। और इन 3 फरमानों में क्या था? एक जो पत्र मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है, फ्री दस्तक, यह था। और फिर ये जो है बम्बई टकसाल के सिक्के, और फ्री जो है मतलब बहुत से वो दिया, जिसने लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से है वो दस्तक है। ठीक है, जो फ्री पास का अधिकार दिया गया था। तो याद रखिएगा 1717 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में दूतमंडल जो है फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विदेशी कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी? ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी, फ्रांसीसी या फिर डेन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डच कंपनी की जो व्यवस्था थी वह सहकारिता पर आधारित थी। ठीक है, देखिए डच व्यापारिक कंपनी जो थी वह एक सहकारिता पर आधारित थी, और इसका उल्लेख जो है 1722 ईस्वी के दस्तावेज में किया गया है, जिसके नागापट्टनम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौते के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। किस दस्तावेज में मिलता है? 1722 ईस्वी के दस्तावेज में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया था? अल्बुकर्क ने, गार्सिया डी नोरोन्हा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने या फिर नीनो डी कुन्हा ने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीनो डी कुन्हा द्वारा इसने अपने प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया था, नीनो डी कुन्हा ने। देखिए गोवा को पुर्तगालियों ने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। 1529 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने भारत में नया पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया, और नीनो डी कुन्हा 1530 में प्रशासन का जो मुख्य केंद्र है वह कोचीन के स्थान पर गोवा में हस्तांतरित कर दिया। कब किया था? अगर ये पूछ ले तो याद रखिएगा 1530 ईस्वी में जो प्रशासन का मुख्य केंद्र है वो कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था नीनो डी कुन्हा द्वारा। निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ पुदुचेरी की संधि की थी? डुप्ले, काउंट डिलाली, गोडेहू या फिर बुस्सी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोडेहू द्वारा। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया था और गोडेहू को पुदुचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा गया। पुदुचेरी की जो संधि है वह फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू और अंग्रेजों के बीच 1755 ईस्वी में हुआ था। 1755 में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, क्लाइव या फिर नजमुद्दौला? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर कासिम जो है इस पर साइन नहीं किया था, जबकि शाह आलम द्वितीय, क्लाइव और नजमुद्दौला इनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था। बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद जो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई थी, ठीक है, और इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं है? गुजरावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, सबराओं का युद्ध या फिर रामनगर का युद्ध? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सबराओं का युद्ध। यह जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन युद्ध शामिल नहीं है? जो सबराओं का युद्ध है वह इसमें शामिल नहीं है। इसमें अगर हम बात करें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से लेकर के 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है, 48 से 49। और इसमें अगर हम बात करें तो रामनगर का युद्ध यह कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था, 1848 में। उसके बाद आ जाएगा आपका चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का जो युद्ध है ये भी 1849 में हुआ था। गुजरावाला का जो युद्ध है यह हुआ था अभी 1849 में, ठीक है, और ये सभी जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद खां बंगश ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? बरेली क्षेत्र में, बदायूं में, फर्रुखाबाद में या फिर मालवा में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद में। देखिए फर्रुखाबाद क्षेत्र में मोहम्मद खां बंगश द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी।
मुहम्मद खां बंगश ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और फर्रुखाबाद शहर की स्थापना नवाब मुहम्मद खां बंगश ने 1714 ईस्वी में की थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब किया गया था? 1714 ईस्वी में। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार राष्ट्रवादी नेताओं से संबंधित जेल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था, महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में, यह गलत है। इसकी अगर हम बात करें, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो कांग्रेस के उच्च नेता प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था, न कि हजारीबाग जेल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अवध राज्य के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने नज़रबंद कर किस स्थान पर रखा था? इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता या फिर मुंबई? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। देखिए, वाजिद अली शाह जिनका शासनकाल 1847 से 1856 तक था और यह अवध के अंतिम नवाब थे, और डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। ठीक, और वाजिद अली शाह को नज़रबंद करके कलकत्ता के जेल में रखा गया था। ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, अवध के नवाब आशफुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने 1801 ईस्वी में बेलेजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके द्वारा निर्मित इमामबाड़ा में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया था। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। इसने वारेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि कर ली। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। देखिए, आशफुद्दौला जो 1757 से 1798 ईस्वी तक अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, इसका शासनकाल 75 से 98 तक था, और इसके संबंध में जो ऑप्शन एक है वो गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सहायक संधि की अगर हम बात करें तो सहायक संधि जो है सादत अली खां द्वारा बेलेजली के साथ सहायक संधि की गई थी 1801 ईस्वी में, न कि आशफुद्दौला द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब जो पूछ रहा है कि गलत है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने हिंदू पादशाही के आदर्श को खत्म या फिर समाप्त कर दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, बालाजी बाजीराव या माधवराव फर्स्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव ने। बालाजी बाजीराव जिन्हें लड़ाकू पेशवा के रूप में जाना जाता है, सैनिक पेशवा और शक्ति के अवतार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, और बाजीराव फर्स्ट ने हिंदू पादशाही का आदर्श रखा था, परंतु बालाजी बाजीराव ने हिंदू पादशाही के आदर्श को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसके द्वारा रखा गया था और किसके द्वारा समाप्त किया गया था, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धरसना तट पर सत्याग्रहियों पर की गई पुलिस ज्यादतियों का आंखों देखा विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने रिपोर्ट किया था? रसेल बेकर ने, रोजर एवर्ट ने, रोजर साइमन ने या वेब मिलर ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब मिलर ने। देखिए, बॉम्बे में वेब मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार ने न्यू फ्री मैन में धरसना तट पर सत्याग्रहियों पर की गई पुलिस ज्यादतियों का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समाजवादी एवं राष्ट्रवादी आंदोलन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण द्वारा, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव या फिर मीनू मसानी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन सी सही है। देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से किया गया था। कब किया गया था? याद रखिएगा, 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें जो है इन 4 लोगों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की जो रचना है किसके द्वारा की गई थी? तो यह है आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी, और इसमें इन सभी लोगों ने भूमिका निभाई थी। कौन कौन? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता। और इस दल का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1934 पटना में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना जो है वह आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में कानूनी सुधार से संबंधित
भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, रिपन के काकल शासनकाल में, मेयो के शासनकाल में, या फिर कर्जन के शासनकाल में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेयो के शासनकाल में। देखिए लॉर्ड मेयो ने जेल सुधारों में रुचि ली, विशेष रूप से अंडमान द्वीप समूह में दोषियों की बस्तियों में उन उनके समय में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार जो था वो 1872 में भारत साक्ष्य जो आया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित का होना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पारित किया गया था मेयो के शासनकाल में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी? एम.एन. राय द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, या फिर राष्ट्र बिहारी बोस द्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देखिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिन पूरे भारत में भारत राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को स्वीकार करवाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस इंडिया लीग की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1919 के द्वैध शासन प्रणाली की सफलता या विफलता की जांच के लिए गठित साइमन कमीशन का निम्नलिखित में से किस पार्टी ने विरोध किया था? पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ने, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने, मुस्लिम लीग जो जिन्ना की गुट वाली थी, या फिर मुस्लिम लीग जो मोहम्मद शफी के गुट वाली थी? आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग। कौन सी? जो जिन्ना की गुट वाली मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, देखिए 1927 में गठित साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के मुद्दे पर सभी भारतीय पार्टियों ने आपसी आपत्ति जो है वो जताई थी, परंतु साइमन कमीशन का निम्नलिखित पार्टियों ने स्वागत किया था। और स्वागत किसके द्वारा किया गया था? पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा, मुस्लिम लीग जो शफी के गुट वाली मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा इसका स्वागत किया गया था, केंद्रीय सिख संगठन द्वारा इसका स्वागत किया गया था, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन द्वारा जो साइमन कमीशन था इसका स्वागत किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत के आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह किया था? संयुक्त प्रांत, बिहार, मद्रास, या फिर मध्य प्रांत? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रांत के आदिवासी नेताओं ने इसका विरोध किया था या फिर से सत्याग्रह किया था। देखा, कांग्रेस ने 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में मध्य प्रांत के बैतूल में मन्नू गौड़ और चीतू कोइके जैसे आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह का शुरुआत किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के नेता कौन कौन थे? बैतूल और मन्नू गौड़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी की किस बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया था? इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, या फिर लखनऊ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पटना। देखिए मई 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने व्यवहारिक रूप से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अप्रैल 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, कब हुआ था? 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस की द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप देने में बड़ी सहायता की थी? वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, केशव बलराम हेडगेवार, मदन मोहन मालवीय? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। देखिए हिंदू महासभा की स्थापना 1908-9 में पंजाब में की गई थी। कब की गई थी? 1908-9 में पंजाब में की गई थी हिंदू महासभा की स्थापना। पंडित मदन मोहन मौलवी 1923 में और इसके अध्यक्ष रहे, जिन्होंने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासंघ का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखिए, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जमींदारों की न्यायिक शक्तियाँ समाप्त कर दी गई, आपराधिक न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश होना था, हिंदू पंडितों द्वारा तैयार हिंदू कानून की एक संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आपको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
वारेन हेस्टिंग्स 1772 में फोर्ट विलियम बंगाल के प्रेसिडेंट के पहले गवर्नर और 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर बनकर के भारत में आए थे और उन्होंने 1784 में इस्तीफा नहीं दिया था। वारेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार के संबंध में सभी कथन जो दिए गए वो सही हैं। दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। कलकत्ता में 2 अपीली अदालत की स्थापना की गई और दीवानी जिसे सदर दीवानी अदालत और आपराधिक को सदर निजामत अदालत कहा जाता था। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग के बारे में जो है ऑप्शन 3 जो है वो सही है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन ही कराया जाए। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो पाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। ये है कि वीडियो अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो थोड़े लंबे हो जाएंगे। तो आप लोग जैसा भी आप लोगों को सही लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस हिसाब से जो है 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जैसा आपका फीडबैक रहेगा उस हिसाब से कराया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।